गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। यदि आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसका रिकग्निशन साइन यानी पहचानने का नियम होता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, विथ पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्लिक पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। जब टाइम फिक्स रहे तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, जब टाइम फिक्स ना रहे तो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत कोई को समझ में नहीं आया होगा कि कब टाइम फिक्स रहे तो पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे और टाइम फिक्स ना रहे तो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे। चलिए अब दोनों के बीच में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है। सेपरेट सेपरेट करके दोनों के बीच में क्या अंतर है उसे मैं क्लैरिफाई करने का कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 9 बजे से 10 बजे से 2004 से 2005 से 1993 से, इस प्रकार का जब एग्जैक्ट टाइम हमें पता रहता है तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार का जब एग्जैक्ट टाइम हमें पता रहता है तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे मैं 2012 से हजारीबाग में रह रहा हूँ, मैं 1999 से दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं 2004 से पटना में रह रहा हूँ, मैं 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वे लोग 10 बजे से अपना काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमें पता है तो इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। और जब पॉइंट ऑफ टाइम रहता है वहाँ पे सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम उसे कहते हैं जब समय अनिश्चित रहे, जब समय के बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी ना रहे तो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन कौन सा 2 घंटे से ये पता नहीं चल पा रहा है। वो 4 दिनों से पटना में है तो कौन सा 4 दिनों से पता नहीं चल पा रहा है। वह 2 घंटे से घूम रहा है, कब 2 घंटे से घूम रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो जब समय अनिश्चित हो उसे पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं और उस स्थिति में हम फोर लगाते हैं। जब टाइम निश्चित हो तो उसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, उस स्थिति में हम सिंस लगाते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखे थे, उसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि रहता था, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते थे। लेकिन यहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के अलावा इसमें समय जुड़ जाता है। ठीक है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। समय के साथ से जुड़ जाता है। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, वह 2 दिनों से रांची जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे समय के साथ क्या जुड़ जाता है? से जुड़ जाता है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसे क्यों कहते हैं, अब थोड़ा सा दूसरा भाषा में हम अपने लॉजिक से समझाने का कोशिश करते हैं। यानी प्रेजेंट में कोई काम जो परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है, क्या है? तो परफेक्ट भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जैसे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे मैं 10 घंटे से खेल रहा हूँ, तो मतलब 10 घंटे से जो खेला वो तो काम परफेक्ट हो गया, लेकिन इसके आगे भी अभी काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। तो अब मुझे नहीं लगता है कि भी फोर में किसी प्रकार का किसी को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि हम लोग पिछले 3 टेंस में इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो हैज बीन लगाएंगे,
उसके अलावा सभी के साथ हैव बीन लगाएंगे। बिफोर यानी वर्ब में आईएनजी, ठीक है, का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम फिक्स रहे तब सिंस लगाएंगे। यदि पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, टाइम का अता पता नहीं चलेगा, तो हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में टाइम वर्ड। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग 10 सालों से पढ़ रहे हैं। वे लोग का दे हो जाएगा, प्लूरल है तो हैव बीन लगेगा। पढ़ना का रीड होता है तो बिफोर बनाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। 10 सालों से समय एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फॉर हो जाएगा। कितने सालों से, 10 सालों से, तो 10 ईयर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका ट्रांसलेट होगा, वे लोग 10 सालों से पढ़ रहे हैं। दे हैव बिन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। दे हैव बिन रीडिंग फॉर 10 ईयर्स। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सुबह स्पष्ट पता चल रहा है, कब से काम कर रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे सिंस लगेगा। तो मैं का हो जाएगा आई के साथ लगेगा हैव बीन। वर्क का बिफोर हो जाएगा वर्किंग, कब से, तो सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग 9 बजे से खेल रहे हैं। 9 बजे से एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे भी सिंस लगेगा। वे लोग का दे हो जाएगा, दे के साथ हैव बीन लगेगा क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर रहता तब हैज बीन लगाते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock। वे लोग 4 दिनों से पटना में रह रहे हैं, तो वे लोग प्लूरल है, दे हो जाएगा। दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। लिव का भी फॉर लिविंग, दे हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 4 days। कौन सा 4 दिन से रह रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। तो जब समय का अता पता ना चले, एग्जैक्ट टाइम ना चले, ठीक है, तो हम फॉर लगाते हैं। और जब टाइम का स्पष्ट पता चले तब हम सिंस लगाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा से समझ में आ गया। शुरू में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। तो यही मेरे क्लास की खूबसूरती है कि शुरू में जितना भी कन्फ्यूजन रहेगा वो क्लास एंड होते होते सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना इजी वे में पूरा यूट्यूब में कोई भी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।